Good morning, children. Today we will do chapter 18, Air and Water, हवा और पानी. Stopping air and water pollution is the best solution. हवा और पानी के पोल्यूशन को रोकना, उनको बचाने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है. अब पोल्यूशन क्या होता है? Pollution means the addition of unwanted substances in the air and water. अगर unwanted substances air में जाती हैं तो वो उसको pollute करती हैं. Unwanted substances water में जाती हैं तो वो उसको गंदा करती हैं. और यही pollution है. So in addition of unwanted substances in air and water को रोकना ही best solution है उनको बचाने का. Starter. Look at the maze given below. Help Raghav to find a way to the broken pipe so that he can close the tap and save water. इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक बॉय है जिसका नाम राघव है और यहाँ पर एक टैप दिखाई दे रही है जिसमें कि अननेसेसरली जो पानी है वो निकल रहा है. Now, what is maze? Maze is a network of paths designed as a puzzle. मेज होता है नेटवर्क ऑफ पाथ्स है जिसको कि एक पजल की फॉर्म में डिजाइन किया गया है. यू कैन सी हियर दिस इज द मेज. नाउ आप राघव को हेल्प करो ब्रोकन पाइप तक पहुंचने के लिए ताकि वो वहां पर जा सके और टैप को बंद कर सके और वाटर को सेव कर सके. यू विल डू दिस एक्टिविटी इन द बुक. Now first topic is air. What is air? Here we read about the air. Air is all around us. हमारे चारों तरफ हवा है. It cannot be seen but can only be felt. इसको हम देख नहीं सकते लेकिन इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जैसे कि आप अपने आसपास देखते हो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है. अगर आप सनी डे में ओपन में जाते हो तो आपको गर्म हवा फील होती है. अगर आप आफ्टर द रेन इफ यू गो इन द ओपन देन यू फील द एयर इज कोल्ड. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि देयर इज एयर अराउंड अस एंड द एयर इज ब्लोइंग. वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील द एयर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड आर्गन. एयर में बहुत तरह की गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड आर्गन. ये गैसेस हवा में होती हैं. आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें इन गैसेस की परसेंटेज आपको दी है कि हवा में ये गैसेस की क्वांटिटी कितनी है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. जैसे कि हवा में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन. उसकी रेशियो है, उसका परसेंटेज है 78%. उसके बाद सेकंड गैस है ऑक्सीजन जो कि 21% हमारी एयर में है. बाकी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, वो सिर्फ 1% होती हैं. सो दिस इज द चार्ट वेयर यू कैन सी द कंपोजिशन ऑफ द एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. अब ये जो 21% ऑक्सीजन है ये सारे लिविंग थिंग्स यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. हम लिविंग थिंग्स प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं. हम सारे ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं हवा में से. प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. जो प्लांट्स हैं वो हवा में से फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं. प्लांट्स दे मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से दे प्रिपेयर द फूड. और वो फूड जो प्लांट्स बनाते हैं वो प्लांट्स भी यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं. और इसके अलावा प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. हवा में आप देख रहे हो इन द एयर देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन व्हिच इज 78% एंड दिस नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय ओनली प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. The nitrogen in the air is absorbed by some plants.
There are nodules in the roots of some plants like peas, beans. रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, उनमें दे हैव बैक्टीरिया, और जो वो बैक्टीरिया होते हैं रूट्स में, वो हवा की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कन्वर्ट कर देते हैं, एंड द प्लांट्स दे कैन देन यूज दिस नाइट्रोजन directly. Plants cannot use the nitrogen from the air. First, this nitrogen is fixed by the bacteria in the roots of some plants and fixed in the form of nitrates, and then that nitrogen is used by the plants for their growth. हमने किया है, when the plants make the food is used by plants themselves for their own growth, and we also get the food from the plants. Air also contains water vapors, dust particles, smoke and germs. इसके अलावा हवा में वाटर वेपर्स होते हैं. वाटर वेपर्स क्या है? इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. अगर आप फ्रिज में से, रेफ्रिजरेटर में से, इफ यू टेक आउट अ बॉटल full of cold water and keep that bottle on a table, after some time you see tiny droplets of water on the outer surface of the bottle. From where these water droplets have come? Actually, these water droplets are the water vapors which were present in the air. When these water vapors, they came in contact with the cold surface, they get converted into drops of water, and you see the drops of water on the outer surface of a bottle, cold bottle. Same example, if you pour the water, cold water in a glass after some time and put it on the table, after some time you see drops of water on the outer surface of the glass also. This is also the water vapors which were present in the air. They were hot. When they come in contact with the cold surface, they change into drops of water. Next is dust particle. Dust particles हैं. If you see, अगर आप देखो in the early morning में or during the sunset, if you go into a room where there is not sufficient light, or you switch off the light in the room early in the morning or late in the evening, and you see the light entering the room from a ventilator, from some ventilator, then you in that sunlight you can see the particles of dust moving very fast. Smoke, there is smoke in the air which we feel, and that smoke enters into the air through factory chimneys or through our vehicles. And germs, there are many germs in the air also. Now, uses of air. Now we will do हवा के uses क्या हैं? What are the uses of air? जो हवा है वो किस काम आती है? Air is the main reason for life on the earth. We all need air to breathe. हमारे जितने planets हैं, उन planets में से only the life is possible on the earth only. Life is possible on earth only. Why? Because there is air on the earth. धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर हवा है. Only then the life is possible on this planet. We all need air to breathe. All the living things, they breathe, they need air to breathe. Only then they can survive. We take in oxygen of the air and we survive. Air is useful in many ways. हवा हमारे लिए बहुत तरीकों से यूजफुल है. हवा कहाँ कहाँ काम आती है? We will see here. Few examples are given. All living things depend upon oxygen in the air to generate energy. सारी living things हवा में ऑक्सीजन जो है उस पर डिपेंड करती हैं to generate energy. Energy produce करने के लिए, energy, human beings or all living things, they need energy to work and play and to do other life activities. And where does that energy come from? See, when we breathe oxygen and when we eat food, this oxygen reacts with the food we eat, and food is burnt and the energy is produced. And that energy is used by living things to perform their activities. Second, air provides a medium for the sound to travel.
Without air, we will not be able to hear anything or produce sounds. हवा जो है, it is the medium है, it is the source है for the sound to travel. जो भी हम बोलते हैं, that sound reaches to the other person only because of air. The sound waves, they need a medium, they need a source to travel from one person to another. If there is no air, then we won't be hear what the other person is saying, and we won't be able to produce the sounds. Simple example is there. You have gone to malls. There you have seen double glaze windows are placed, double glaze settings are there. Double glaze setting में क्या होता है, एक ग्लास होता है और उसके बाहर दूसरा ग्लास, एक ग्लास अंदर की साइड एंड द अदर ग्लास इज आउटसाइड, और उन दोनों ग्लासेस के बीच में द एयर इज रिमूव्ड एंड ओनली वैक्यूम इज देयर. अब दो शीशों के बीच में अगर एयर नहीं है तो अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती और बाहर की आवाज अंदर नहीं आती. सो साउंड needs a medium to propagate. Sound waves only, they will travel only if there is the air. If you have gone to airports, then you must have seen there are double glaze or triple glaze glasses are there. The person standing inside the airport cannot hear the person standing outside the airport because between those glass windows there is no air and the sound cannot travel. Next, it helps in drying the clothes. हवा कपड़ों को सुखाने में हेल्प करती है. After washing, you must have seen your mothers. They put the clothes in the open and the clothes dry after some time because there is air and the air absorbs the moisture present in the clothes and the clothes get dried. So air is necessary to dry the clothes. Next, it is filled in the tires of the vehicles that enable them to move. Our vehicles like scooter, cars, buses, motorcycle, etc. they all have tires. In those tires you have seen there is air and air is filled in those tires to inflate them, उनको फुलाने के लिए, and because of that air our vehicles move. हमारे vehicles के tires उसी air जो अंदर उनके अंदर भरी हुई है उसी से move करते हैं. Next, air is used to generate electricity by moving the blades or turbines of the windmills in a wind form. This is very important point. This point is also new for you. I will show this video in the Google Meet also. There is what is wind? Fast moving air is called wind. तेज चलती हवा है उसको हम विंड बोलते हैं. और अब you can see in the picture also, this wind is used to run the windmills and windmills generate the electricity. Wind is a natural source of energy and it is present in abundant. It is a natural source of energy. It will never finish. So this is alternative source also. So the areas which have wind, where the wind is there, the windmills are there, and these windmills, when the wind move the blades or the turbines of the windmills, electricity is produced. This is the alternate wind is the alternative source of energy. Air is essential for burning. किसी भी चीज को जलने के लिए हवा चाहिए. If there is no oxygen in the air, then the thing will not burn. Example, take a burning candle, put a glass over the burning candle. You will see after a few seconds the candle will stop burning. Why? Because the supply of oxygen has been stopped when we put the glass over the burning candle. So this proves that air is essential for burning also. Aerated drinks contain air, for example, that is carbon dioxide. Aerated drinks like Pepsi, Coke, etc. जब आप उनके ढक्कन को जब आप उनके खोलते हो तो आप देखते हो कि एक गैस बाहर निकलती है. What is that gas? That gas is carbon dioxide. In the picture you can see the moving air
the wind, with the help of the wind, the windmills are running and the electricity is produced. In the second picture, clothes are put in the open and they get dried up with air and sunlight also, of course. And a boy is filling the air in the tires of his bicycle. So all these examples show that air is very essential for us. One factopedia is there at the top. Carbon dioxide given out during respiration has a tendency to capture heat from the atmosphere. Plants take up this gas during photosynthesis and keep the air cool and fresh. जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास की हवा को गर्म कर देती है. बट प्लांट्स यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक द फूड. And in this way, the plants, they keep the air cool and fresh. So because of plants, our air stays cool and fresh. When our clothes catch fire, we are told not to run but lie down and roll on the ground. Why? Hot से जब हमारे कपड़ों को आग लग जाती है, किसी के कपड़ों को अगर आग लग गई है तो उसको बोला जाता है कि भागना नहीं है और लाई डाउन, लेट जाओ या रोल करो ऑन द ग्राउंड, या जमीन पे रोल करो अपने बॉडी को. क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब हम भागते हैं तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बर्न एरिया को या बर्निंग क्लोथ्स को बढ़ जाती है और जो फायर है वो तेज हो जाती है. लेकिन लेटने से और रोल होने से ग्राउंड पे सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ and the fire is extinguished, और आग बुझ जाती है और ज्यादा नुकसान नहीं होता है. This is all for today. Thank you.